Hi everyone, welcome to our YouTube channel, guys. I hope you all are doing great. So all those people who are going to appear for CLAT 2027, this video is especially for you guys. In this video, we'll be talking about quantitative technique section. Now, जैसे ही हम लोग मैथ्स की बात करते हैं, some people get scared. कुछ लोग थोड़ा सा डरे हुए रहते हैं इस सेक्शन से कि भाई किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और मैथ्स तो हमें जनरली पसंद नहीं है. दैट इज़ अ मोर कॉमन मेंटालिटी ऑफ पीपल हु प्रिपेयर फॉर क्लैट. बट गाइस, इसके अंदर इस वीडियो के अंदर टिपिकली हम लोग बात करेंगे कि क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए, क्या हमने सीखा है, एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू पीपल विल रियलाइज कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शंस ऑफ योर क्लैट एग्जाम. ओके, सो क्या रहने वाला है वीडियो के अंदर. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, विल बी लुकिंग आफ्टर कि हमसे अभी तक क्या पूछा जा चुका है पिछले कुछ एग्जाम्स में जो 6-7 पेपर हुए हैं क्लैट 2020 से लेकर के क्लैट 2026 तक. सो व्हाट ऑल टॉपिक्स हैव बीन आस्क्ड टिल दिस पॉइंट. ओके, देन वी विल बी मूविंग ऑन टू प्रॉपर स्ट्रैटेजी, किस तरीके से हमें इन टॉपिक्स को कवर करना है, पहले कौन सा टॉपिक करना है, फिर बाद में किस तरीके से मूव ऑन करना है, कैसे हम बिल्डअप करेंगे अपने एपेटाइट को, क्वेश्चन सॉल्व करने का जो हमारा एपेटाइट होता है, कैसे क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है टॉपिक्स को लेकर के, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे, एंड फाइनली अ लिटिल बिट ऑन द थिंग्स विच वी नीड टू रिमेंबर थ्रू आउट द आवर जर्नी ओके ऑफ दिस प्रिपरेशन. सो चलिए बिगिन करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर एनालिसिस फर्स्ट. ओके गाइज, देखिए अभी तक क्लैट 2020 से लेकर के क्लैट 2026 तक जब से पेपर पैटर्न चेंज हुआ है तब से नाम चेंज हो गया है. बेसिक मैथ्स जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हुआ करता था उससे चेंज होकर के अब हो गया है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. तो एक बार गो थ्रू करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स पे क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं. ओके, सो इफ वी स्टार्ट विद क्लैट 2020 यू विल रियलाइज कि हमसे 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे विच वर टिपिकली बेस्ड ऑन बार एंड टेबल. एक चार्ट बेस्ड क्वेश्चन था और एक मेजर टॉपिक जो कि पूछा गया था दैट वाज मेंसुरेशन. ओके, नॉट योर टिपिकल ज्योमेट्री. ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. फॉर्मूला ओरिएंटेड टॉपिक है मेंसुरेशन. यू हैव टू कवर द एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, ये सारी चीज़ें हमसे पूछी गई थी. ओके, देन मूविंग ऑन टू 2021. अब देखिए 2021 से लेकर के 2026 तक अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू विल फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इन सारे एग्जाम्स के अंदर इंक्लूडिंग दिस वन एज वेल, ओके, जो क्वेश्चन का फॉर्मेट था दैट वाज केसलेट बेस्ड. ओके, इट वाज बेस्ड ऑन केसलेट्स. ठीक है, तो केसलेट क्या होता है? केसलेट इज बेसिकली जहाँ पर कि एक पैराग्राफ के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उस इन्फॉर्मेशन में जो बेसिकली जो डेटा आपको दिया जा रहा है, ओके, उस डेटा पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मुझे पैराग्राफ के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, तो आई विल बी यूजिंग फ्यू टॉपिक्स उस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा हाइड करके, छुपा करके देने में, रादर देन डायरेक्टली गिविंग यू नंबर्स. केसलेट के अंदर क्या किया जाता है, अलग अलग टॉपिक्स को यूज करके, फॉर एग्जांपल परसेंटेज है, रेशो है, इन टॉपिक्स को यूज करके इन्फॉर्मेशन को हिडन तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा. यू विल हैव टू इंटरप्रेट दैट इन्फॉर्मेशन एंड देन आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. ओके, सो किन टॉपिक्स को यहाँ पे प्रिडोमिनेटली यूज किया गया है आप ध्यान से देखो. 2021 से लेकर के 2026 तक, ओके, थ्रू आउट दिस एंटायर ड्यूरेशन परसेंटेज सबसे ज्यादा यूज हुआ है. ठीक है, सेकंड इज रेशो. ओके, आप, आई होप आपको रियलाइज हो रहा होगा कि परसेंटेज का यूज सबसे ज्यादा रहा है. ओके, इवन जब यहाँ पे बार चार्ट, बार प्लस टेबल काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था तो डेटा इंटरप्रिटेशन, टिपिकल डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट था, बट वहां पर भी परसेंटेज रेशो का एक्सटेंसिव यूज होता है डीआई के अंदर भी. ओके, सो कुछ चीजें हमने नोटिस करी हैं इतने सालों के एनालिसिस से, वो ये कि परसेंटेज रेशो, प्रॉफिट लॉस, जो हमारा बेसिक अर्थमेटिक वाला पार्ट है मैथमेटिक्स का, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होता है. ओके, हम लोग जनरली, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये पहले बात कर लेते हैं. देखिए, हम जब क्लैट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो हम बात करते हैं कि हमें एप्टीट्यूड ओरिएंटेड एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है. अब एप्टीट्यूड, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? देखिए, मैथ्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, इट इज बेसिकली लॉजिकल यूज ऑफ योर बेसिक अर्थमेटिक. ठीक है, तो कैलकुलेशन ओरिएंटेड चीजें रहती हैं, लॉजिक ओरिएंटेड, बेसिक बेसिक जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, जो आपने 8, 9, 10th के क्लासेस के अंदर पढ़े हैं, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो रेशो हो,
या वो परसेंटेज है या वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, जो बेसिक अर्थमेटिक वाला पार्ट है उसकी प्रिपरेशन आपको यहाँ पे करनी है। यहाँ पे कोई हाई फाई टॉपिक्स आपके पास में नहीं आने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, यहाँ पे ज्योमेट्री नहीं है, ठीक है। आपके पास में नंबर सिस्टम के बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक्स जो हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ते हैं या हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमसे नहीं पूछी जाती हैं। तो पहली बात तो डरना बंद कीजिए, ओके, बिकॉज एज आई सेड इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो एज वेल, बहुत सारे लोग ना थोड़े से डरे हुए रहते हैं कि मैथ्स के अंदर क्या पूछोगे, मैथ्स हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप देख सकते हो कि मेजरली आपका बेसिक अर्थमेटिक वाला जो पार्ट है वो आपसे पूछा जाता है। सो देयर इज नथिंग टू बी स्कैर्ड अबाउट, ओके। नाउ मूविंग ऑन, कौन से टॉपिक से हमें बिगिन करना है, ठीक है, शुरुआत कहां से करनी है प्रिपरेशन की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 टॉपिक्स मैंने यहां पे हाईलाइट किए हैं। वन इज परसेंटेज, द सेकंड वन इज रेशियो एंड द थर्ड वन इज एवरेज। नाउ एज आई वॉज टेलिंग यू अर्लियर कि केसलेट में क्या होता है, केसलेट में मैं आपको नंबर्स डायरेक्ट देने की जगह इंफॉर्मेशन को थोड़ा कोडेड तरीके से दूंगा। कि फॉर एग्जांपल मुझे आपको एक कंपनी की सेल बतानी है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गिविंग यू द सेल ऑफ 2001 2 3 4 एंड 5, व्हाट आई विल डू, मैं आपको 2001 या 2 की एक सेल दे दूंगा, फिर उसको किसी परसेंटेज से इंक्रीज कराऊंगा, फिर रेशियो यूज कर लूंगा, फिर एवरेज दे दूंगा जिसको यूज करके आप टोटल निकालोगे, ओके। तो ये 3 बेसिक फाउंडेशन वाले टॉपिक्स हैं, बेसिक हैं हमारी प्रिपरेशन के, तो हम यहीं से शुरू करेंगे, ओके। तो सबसे पहले जो 3 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, सबसे पहले जहां से आपको बिगिन करना है, ठीक है, दैट इज परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज, बिकॉज इसका, इन तीनों टॉपिक्स का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है केसलेट में इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए, ओके। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा इंटरप्रिटेशन, जहां हम प्रॉपर ग्राफ्स की बात करते हैं, तो वहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं, सी इंटरप्रिटेशन पार्ट इज रिलेटिवली सिंपल, ओके। तो आपको अलग अलग ग्राफ्स को यूज करके डेटा दिया जाता है वहां पे, बट द क्वेश्चंस जनरली रिवॉल्व अराउंड दीज 3 टॉपिक्स। तो चाहे आप केसलेट की बात करें या ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें, यू विल रियलाइज कि ये 3 टॉपिक आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं प्रिपरेशन के, ओके। सो दीज आर द 3 टॉपिक्स विल स्टार्ट विद, ओके। सो टॉपिक की बात हुई तो परसेंटेज, रेशो और एवरेज से हमें शुरू करना है। नेक्स्ट, सबसे पहले, अब टॉपिक ठीक है, हमने कंसेप्ट्स कवर कर लिए, अब क्वेश्चंस कैसे बिगिन करें, ठीक है। बहुत सारे लोग यहां पर एक गलती कर देते हैं शुरुआत में, और जो कि उनको लेटर डाउन द लाइन उनको रियलाइज होता है कि उनसे वो गलती हो गई है, और फिर थोड़ा सा लेट हो जाता है, पैनिक मोड में आ जाते हैं कि अब इसको इंप्रूव कैसे करना है। और वो गलती ये है क्योंकि केसलेट्स हमसे पूछे जाते हैं, हम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस को रियलाइज नहीं करते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा फील होता है कि सर केसलेट पूछ रहे हैं तो फालतू हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन में क्यों अपना टाइम खराब करें, लेट्स डायरेक्टली जंप ऑन टू केसलेट। भाई ठीक है, हमने क्लास अटेंड कर ली, हमें कंसेप्ट समझ में आ गया, अब सीधा क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए एक चीज समझिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का कंपाइलेशन ही एक केसलेट बनता है। आप जो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप सीखते हैं कि एक नंबर को किसी परसेंटेज से हमने इंक्रीज करा और रिजल्ट हमारे पास में इतना आ रहा है, ठीक है, वहां से मुझे ओरिजिनल नंबर निकालना है। आप स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में क्या सीख रहे हो, आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन में सीख रहे हो कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 10% एंड इट बिकम्स 12,100, ओके। नाउ फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन या ओरिजिनल पॉपुलेशन निकालिए। ये एक आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब इसी का एप्लीकेशन आपको मिलेगा केसलेट के अंदर, क्योंकि वहां पे क्या होगा, वहां पे इस तरीके से बोला जाएगा कि द सेल ऑफ अ कंपनी इंक्रीजेस बाय 10% एवरी ईयर, ओके। आफ्टर 2 इयर्स इफ इट सेल वाज दिस, ओके, देन यू हैव टू फाइंड द प्रीवियस 2 सेल्स, ओके। पहले दोनों साल की आपको सेल निकालनी है और फिर अकॉर्डिंगली वो पैन आउट होता है, ठीक है। उसके बाद में रेशियो का भी यूज होता है, एवरेज का भी यूज होता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज की बात करते हैं, तो एवरेज में आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या सीखते हो, आप ये सीखते हो कि भाई आपको 5 नंबर्स दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल 5 अलग अलग इंस्टेंसेस आपको दे रखे हैं, डेटा दे रखा है, से सपोज वेट दे रखा है 5 स्टूडेंट्स का, यू हैव टू फाइंड द एवरेज वेट ऑफ दोज स्टूडेंट्स, राइट। अब इसी चीज को केसलेट में क्या करेंगे, केसलेट में फॉर एग्जांपल मुझे अगर आपको टोटल सेल देनी है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द टोटल सेल्स या इंस्टेड ऑफ गिविंग यू डायरेक्ट नंबर्स, व्हाट आई विल गिव, मैं आपको एवरेज सेल दे दूंगा, फिर आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करके टोटल निकालेंगे। सो माय पॉइंट इज कि देखिए आप जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जो छोटे छोटे इंस्टेंसेस को आप सॉल्व करना सीखते हैं, यह आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और फिर इवेंचुअली इन्हीं चीजों का एक मिक्स आपको मिलेगा केसलेट के अंदर, जहां पे कि वो इंडिविजुअल क्वेश्चंस का रोल बहुत ज्यादा होता है। तो प्लीज डू नॉट स्किप दिस। तो सबसे पहली चीज इन 3 टॉपिक्स के अंदर भी आप जो करने वाले हैं वो ये कि इनके हर टाइप के
ठीक है, ज्यादातर सारे टाइप्स आपके मॉड्यूल्स के अंदर गिवन है, आपके हैंडआउट्स के अंदर गिवन है, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस आप लोग पहले सॉल्व करेंगे, इंडिविजुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, देन आफ्टर सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस हम मूव ऑन करेंगे सेकंड स्टेप में, किस पे, केसलेट्स और ग्राफ्स पे। ठीक है, देखिए अभी अभी हमने जब प्रीवियस ईयर का एनालिसिस देखा, ठीक है, तो हमने रियलाइज किया कि यार क्लैट 2020 के अंदर हमें ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया था, और आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी कि सैंपल पेपर में भी, जो क्लैट कंसोर्टियम सैंपल पेपर रिलीज करता है, उसमें भी कई बार ग्राफ के क्वेश्चंस उन्होंने दिए हैं। यस, इट इज वेरी ऑब्वियस, इट इज वेल नोन कि पिछले 4-5 साल से 2026 से 2021 तक ग्राफ आया नहीं है। इट डज नॉट मीन कि ग्राफ पूछा नहीं जा सकता है। दूसरी चीज, ग्राफ को यहां पे मेंशन करने का जो पर्पस था मेरा, वो ये था कि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि इंटरप्रिटेशन का रोल कम होता है और हमारा इंटायर फोकस होता है किस पे, कैलकुलेशन पे। ठीक है, हमने अभी क्लैट 2026 के पेपर में भी देखा, आई होप आपने भी इस चीज़ को रियलाइज़ करा होगा। अगर आपने दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो एक बार आप डाउनलोड करके लॉ प्रेप की वेबसाइट से फ्री डाउनलोड करके एक बार चेक ज़रूर कीजिए उस चीज़ को। ठीक है, क्लैट 2026 में जो 2 केसलेट हमसे पूछे गए थे, उन दोनों में से एक केसलेट वॉज ऑन द ईजियर साइड, द सेकेंड केसलेट वॉज अ लिटिल बिट मोर कैलकुलेटिव। ओके, तो कैलकुलेशन का रोल बहुत ज़्यादा, जो बेसिक कैलकुलेशन है, परसेंटेज कैलकुलेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, अप्रॉक्सीमेशंस है, ठीक है, ये सारी चीज़ों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो क्योंकि ग्राफ में इंटरप्रिटेशन का रोल थोड़ा सा कम रहता है, तो हमारा पूरा फोकस रहता है किस पे, कैलकुलेशन पे, और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारी कैलकुलेशन काफ़ी इंप्रूव होती है। ओके, बट देन हैविंग सेड दैट, the first thing which we need to do is focus on the standard questions of each of these topics and then move on to केसलेट्स एंड ग्राफ्स विच आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हमारी बुक्स के अंदर आपको मिलेगा। ओके, तो उन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। दीज आर द 3 थिंग्स, ओके, जो कि 3 टॉपिक्स जिनसे कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, राइट। मूविंग अहेड, नेक्स्ट, अब एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स की बात करते हैं। देखिए, अगर हम इन 3 टॉपिक को देखें इंडिविजुअली, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं परसेंटेज की बात करता हूं, परसेंटेज अपने आप में एक इंडिविजुअल टॉपिक तो है ही, साथ के साथ में इट इज द बेसिस ऑफ प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आता है तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट और एसआईसीआई के क्वेश्चंस आप कंफर्टेबली कर पाएंगे। अगर आप रेशो अच्छे से पढ़ लेते हो तो रेशो का यूज एसआईसीआई में भी आपको मिलेगा, टाइम एंड वर्क में भी मिलेगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी मिलेगा। ठीक है, मिक्सचर्स एलिगेशंस काफी हद तक रेशो पे बेस्ड है। ओके, एवरेज इंडिविजुअल टॉपिक है, लेकिन फिर वेटेड एवरेज और एलिगेशन के अंदर भी एवरेज का यूज किया जाता है। ओके, तो ये जो टॉपिक्स हैं, ओके, एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स आप बहुत इजीली इंटरप्रेट कर पाएंगे वंस यू आर थ्रू विद दीज 3 टॉपिक्स। और इसलिए भी नॉट जस्ट कि इन पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे हैं पिछले सालों में, इन जनरल भी प्रिपरेशन के अंदर ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आगे के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके अंदर इनका बहुत एक्सटेंसिव यूज हमें देखने को मिलता है। ओके, पार्टनरशिप एक इंडिविजुअल टॉपिक है जो कि हमें कवर करना है। ठीक है, रेशो को यूज करके ही हम पार्टनरशिप सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम्स एक टॉपिक है जो कि हमें कवर करना है, जहां परसेंटेज और बेसिक इंटरप्रिटेशन है, थोड़ा सा अलग हटके है, इंडिविजुअल टॉपिक है, बट मोर ओवर परसेंटेज और बेसिक कैलकुलेशन से रिलेटेड है। इट इज काइंड ऑफ लॉजिकल। ओके, बहुत सारे एग्जाम्स में इसे लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में भी पूछते हैं, बट नंबर ओरिएंटेड, क्योंकि क्वांट ओरिएंटेड चीजें भी यहां पर बनती हैं, केसलेट्स यहां पे बहुत इजीली बनाए जा सकते हैं, तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होता है। ओके, तीसरी चीज देखिए, बात हो गई कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन करना है, बात हो गई कि कौन से टॉपिक से बिगिन करना है, फिर एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक से जाना है। 2 और चीजें जिनका कि आपको स्पेशली अपनी प्रिपरेशन में ध्यान रखना है, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्शनल टेस्ट, ओके, एंड मॉक टेस्ट। ऑब्वियसली, ओके, मॉक्स तो इट इज लाइक इट गोज विदाउट सेइंग कि आपको मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। रीजन बीइंग, वो कलेक्टिव प्रिपरेशन का एक पार्ट है। आपको उस पूरे 120 मिनट्स के अंदर 12 टू 15 मिनट्स में 12 क्वेश्चंस को आंसर करने की आदत आपको लगेगी, या आप डेवलप कर पाएंगे, वो हैबिट आपकी बिल्ड होगी किससे, मॉक टेस्ट से एंड सेक्शनल टेस्ट से। सेक्शनल टेस्ट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे डायरेक्टली जंप ऑन टू मॉक टेस्ट, और उसके बाद में जब वो पांचों सेक्शन मिलकर के साथ में आते हैं, दे यू नो इन एटलीस्ट इन द बिगनिंग, ओके, दे फील समवॉट लॉस्ट। ओके, बहुत सारे लोगों का ये डाउट आता है कि सर
हमें ना मैथ्स के लिए टाइम ही नहीं मिला, ओके। सेक्शनल टाइमिंग हम नहीं फिगर आउट कर पा रहे हैं बिगनिंग के अंदर, ठीक है। देखिए सेक्शनल टेस्ट का इंपॉर्टेंस हर सब्जेक्ट के अंदर है। आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए, और वो मॉक टेस्ट इंडिविजुअली सिर्फ मॉक टेस्ट देने से नहीं, वो सेक्शनल टेस्ट से भी बनती है। रीजन, आप रिपीटेडली एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बैक टू बैक प्रैक्टिस करते हो, यूजिंग व्हाट, यूजिंग सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट अलग गेम है, सेक्शनल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेक्शनल टेस्ट देते वक्त में आप सिर्फ क्वांट के बारे में सोच रहे हो, वहां बैगेज नहीं है कि मैंने लीगल में क्या करा था, इंग्लिश में क्या करा था। उस चीज के साथ में क्वांट को कैसे हैंडल करना है वो हम मॉक्स के अंदर सीखते हैं। तो शुरुआत किससे होगी, स्टैंडर्ड क्वेश्चन से होगी, उसके बाद में हम जाएंगे किस पे, केसलेट्स पे, और केसलेट्स और ग्राफ्स के बाद में हम मूव ऑन करेंगे अपनी खुद को टेस्ट करने के लिए, किस में, सेक्शनल टेस्ट में। और सेक्शनल टेस्ट के बाद हम लोग साथ के साथ में प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे किसके थ्रू, मॉक टेस्ट के थ्रू, ओके। सो ये एक बेसिक सा प्रोसेस है जो कि आप सब स्टूडेंट्स को गाइस फॉलो करना है, ओके। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, टॉपिक्स की हमने बात कर ली है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे, केसलेट्स की प्रैक्टिस करेंगे, सेक्शनल टेस्ट देंगे एंड मॉक टेस्ट देंगे, ओके। तो ये हर पार्ट का, हर इंडिविजुअल स्टेप का यहाँ पे बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है, राइट नाउ। कुछ टॉपिक्स जिनको कि मैंने पिछली 2 स्लाइड में डिस्कस नहीं करा है, बट येट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीजें जिनको कि हमने पिछली 2 स्लाइड में डिस्कस नहीं करा है, देखिए हमने और ये यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली ये देखते हैं कि सर अगर मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक टॉपिक्स की बात करूं तो सर मेरे से मेंसुरेशन आपने पूछा, बेसिक कैलकुलेशन पे बेस्ड चीजें हैं, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशो है, एवरेज है, डन। सर हम तो क्या करते हैं, यही 4 चीजें पढ़ लेते हैं। फिर आपने सर बोला भी ये चीज कि आपको शुरुआत भी यहीं से करनी है, ठीक है, बिल्कुल सर यही चीजें कर लेते हैं, दिस इज इट, नहीं दिस इज नॉट इट, ओके। सिर्फ यही टॉपिक्स नहीं है आपके पास में, आपको इनके बियॉन्ड थोड़ा सा जाकर के प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपकी स्ट्रैटेजी का ये पार्ट होने चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट टॉपिक्स लाइक टाइम एंड वर्क, आई एम टॉकिंग अबाउट टॉपिक्स लाइक स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ओके, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ओके। रीजन, सैंपल पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, ओके। नाउ अब सैंपल पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, क्लैट में नहीं आया है, डज नॉट मीन कि क्लैट 2027 में पूछेंगे नहीं, पूछा जा सकता है। इट इज स्टिल अ पार्ट ऑफ योर बेसिक अरिथमेटिक, ओके। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को ट्रेन्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे जब हम ट्रेन्स वाले क्वेश्चन करते हैं, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता है। बट अगर आप प्रैक्टिस करके चल रहे हो, अगर आपका वो फाउंडेशन वाला पार्ट स्ट्रांग है, बेसिक अरिथमेटिक वाला, तो इन इन टॉपिक्स पे बेस्ड, इन सब टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस को भी आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। तो ध्यान रखना, ये टॉपिक हाँ हम बाद में करेंगे, लेकिन करने जरूर हैं। सैंपल पेपर के अंदर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन सेट भी हम देख चुके हैं, ओके। टाइम स्पीड डिस्टेंस का सेट भी आ चुका है। प्रॉपर ट्रेडिशनल टाइम एंड वर्क नहीं, बट समवॉट रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क का सेट भी हम देख चुके हैं, जो क्लैट कंसोर्टियम ने सैंपल पेपर्स रिलीज करे हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड एज आई सेड अर्लियर एज वेल, बार चार्ट पूछा जा चुका है, पाई चार्ट पूछा जा चुका है, लाइन चार्ट पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चार्ट बेस्ड क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है। देखिए 2 तरीके की इंपॉर्टेंस है, एक तो सैंपल पेपर में आ चुका है तो एक्चुअल एग्जाम में आ सकता है, दूसरा कैलकुलेशन इंप्रूव करने के बहुत काम में आता है। जब हम वी आर सर्चिंग फॉर डिफरेंट वेज ऑफ इंप्रूविंग कैलकुलेशन, उसमें एक तरीका ये है, थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ओके। एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट बहुत हैवी नहीं होता है, कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चार्ट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करें, राइट नाउ। गाइस लास्ट में कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी है, ओके, विच वी शुड नॉट एंड वी विल नॉट, आई होप यू प्रॉमिस दिस टू मी कि आप भूलोगे नहीं किसी भी हालत में। सबसे पहली चीज, ये एक जनरल एडवाइस है, डोंट पैनिक, ठीक है। देखिए एज आई सेड कि यार बहुत बार ना मैथ्स को लेकर के बहुत सारा फस क्रिएट हो जाता है कि यार मैथ्स डिफिकल्ट है, मैथ्स ईजी थी, ठीक है, कौन से टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स की तो हमने बात कर ली है। डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ईजी है। शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, यस। जिन लोगों को मैथ्स जेन्युइनली पसंद नहीं है, ओके, वो अप्रोच की वजह से हो सकता है, या प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से हो सकता है। देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस व्हाई यू डोंट लाइक दिस सब्जेक्ट, बट स्टिल ओके, यू डोंट हैव टू पैनिक। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आप बेसिक्स अपने सही करके चलोगे तो आराम से कवर हो जाएगा। इट्स नॉट समथिंग विच कैन बी डन, ओके, इट कैन बी वेरी इजीली डन। आपको सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है। यू जस्ट नीड टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे करके बिल्ड कीजिए और आराम से कवर हो जाता है। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। सेकंड, कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस करना है,
ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आर द की। आपने अगर कंसेप्चुअली आप बहुत स्ट्रांग हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो कंसेप्ट आपका परसेंटेज का है, प्रॉफिट लॉस का है, SICI है, रेशो है, टाइम इन वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है। एज आई सेड इन द बिगनिंग, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस इन कंसेप्ट्स को इंप्रूव करने में, इन कंसेप्ट्स को बिल्ड करने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। ओके, सो कंसेप्ट शुड बी योर फर्स्ट टारगेट। सेकंड, कैलकुलेशन स्पीड। अब देखिए कैलकुलेशन स्पीड कोई 2 क्लास के अंदर आप 2 घंटे पढ़ करके कैलकुलेशन स्पीड किसी की इंप्रूव नहीं होती है। ओके, वी ऑलवेज लुक अप टू यू नो द वीडियोस और द ट्रिक्स विच जनरली वी टीचर्स टीच यू कि है ना कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करनी है। बट एक बार एक एज ए स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, एक बार देख लिया, एक बार सुन लिया और उसके बाद में भूल गए, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर ही नहीं रहे। वो उस 2 घंटे में 4 घंटे में बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, बट उसका प्रैक्टिकल यूज आपको करना आना चाहिए, एंड इट हैज टू बी अ कांस्टेंट एफर्ट। ओके, इट इज नॉट अ स्प्रिंट। कैलकुलेशन स्पीड 2 दिन में 10 दिन में इंप्रूव नहीं हो जाती है। आप 1 डेढ़ महीना कंटिन्यू करेंगे इस चीज को तो आपको वो इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा, और फिर आप और कंफर्टेबल धीरे धीरे करके होते जाएंगे। ओके, तो कैलकुलेशन स्पीड पे स्टार्टिंग से एंडिंग तक, लास्ट तक फोकस रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सर लास्ट के 1 महीने में कैलकुलेशन पे काम करूंगा, अभी तो है ना कंसेप्ट कंसेप्ट कर लेता हूं। नहीं, ऐसा नहीं होता। या ये भी नहीं है कि कैलकुलेशन अभी कर लेता हूं और उसके बाद में वो जो सारे तरीके मैंने सीखे उनको छोड़ देंगे, अब कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। नहीं, कैलकुलेशन पे फोकस स्टार्टिंग से एंडिंग तक रहना चाहिए। ओके, एंड इसीलिए आपका लास्ट टिप, आपके लिए लास्ट टिप जो होगा मेरा वो ये है कि यू हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग। ओके, टिल द लास्ट मोमेंट। ओके, हर हर मॉक के अंदर, हर सेक्शनल टेस्ट के अंदर, हर प्रैक्टिस सेशन के अंदर, हर टॉपिक के इंट्रोडक्शन में, या फिर टॉपिक की प्रैक्टिस के अंदर, यू हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग, यू हैव टू कीप ऑन सर्चिंग फॉर वेज जहां से कि टाइम बच सके, जहां से एफिशिएंसी आपकी इंप्रूव हो सके। राइट? सो गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट पैनिक एंड रिमेंबर इट गेट्स ईजियर विद टाइम। टाइम के साथ में चीज़ें बहुत ईजी होती जाती हैं। सो जस्ट बिगिन योर प्रिपरेशन। शुरुआत कीजिए एक एक करके, 1 स्टेप एट अ टाइम, एक एक करके अपना ऐड ऑन करते जाइए प्रिपरेशन के अंदर। चाहे वो नॉलेज का पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर कैलकुलेशन की ट्रिक्स हैं, धीरे धीरे करके बिगिन कीजिए, एंड आई होप यू विल डू वंडर्स in your exam. Okay, now towards the end of this, guys, if you have any further questions related to quantitative techniques for CLAT 2027, please do comment us. We will surely try to come up with more advices, more tips regarding your questions. Thank you so much.